वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अगेन हम सी टी ई टी ओ टी टी ओ एस टी टी और अदर जितने भी यू पी टी ई टी है और एस टी टी ई है और जितने भी एग्ज़ाम्स है उसके लिए जो थ्योरीज आते हैं ना, थ्योरीज़ के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है श्योर शॉर्ट। जस्ट लाइक थ्योरीज के नेम दे देते हैं एंड हु डिस्कवर्ड दिस और हु डिस्कवर्ड और इन्वेंट दिस थ्योरी, ऐसा कुछ मेंशन किया जाता है। तो उस अकॉर्डिंग जितने थ्योरीज सी टी पी के आ सकते हैं, जितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, उतने थ्योरीज हमने आज मेंशन किया है इस नोट्स में एंड उसको मैं अभी बोलने जा रही हूँ। आपको क्विकली उससे सिर्फ 1-2 टाइम्स सुनना है। जैसे सॉन्ग सुनते हैं वैसे ही प्लीज़ सुन लीजिए। सुनने से आप जितना याद रखेंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट हमारे पास 40-41 थ्योरीज हैं एंड उसके जो गिवन बाय जो ऑथर्स हैं या फिर राइटर्स हैं और एजुकेशनल सोशलिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, तो उनके नाम मैं बोलने वाली हूँ तो आपको याद रखते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन फैक्टर थ्योरी। वन फैक्टर थ्योरी फर्स्ट टाइम दिए थे बाइनेट ने, और बिनेट भी मेंशन कर सकते हैं, दैट इज बाइनेट। वन फैक्टर थ्योरी बाइनेट। टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन। टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन। ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टोन। ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टोन। नेक्स्ट मल्टी फैक्टर थ्योरी दैट इज थॉर्नडाइक। मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक। ये सारे जो फैक्टर थ्योरी है ना, ये इंटेलिजेंस के बेसिस पे है। इंटेलिजेंस के जो थ्योरीज आते हैं उसमें से मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन कि इंटेलिजेंस थ्योरीज के अकॉर्डिंग कौन सा थ्योरी, 4 ऑप्शन है ना, उसमें से 3 ऑप्शन इंटेलिजेंस थ्योरी से आएंगे और एक ऑप्शन दूसरा कुछ दे देगा, कॉग्निटिव या कुछ अलग थ्योरी का नेम मेंशन कर देगा, कौन सा ये थ्योरी से बिलोंग नहीं करता। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक। थ्री डायमेंशनल थ्योरी गिलफोर्ड। थ्री डायमेंशनल थ्योरी गिलफोर्ड। थ्री स्ट्रैटम मॉडल, ये मॉडल है, थ्री स्ट्रैटम मॉडल है, एक कोनिकल स्ट्रक्चर में मॉडल को प्रेजेंट किया जाता है। इसको डिस्कवर किया था कैरोल ने। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरोल ने आया। नेक्स्ट आया मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर। देन जी सी एंड जी एफ मॉडल कैटल। जी सी एंड जी एफ मॉडल कैटल। नेक्स्टली फ्यूड्स साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, साइकोसेक्सुअल, सोशल नहीं है, कंफ्यूज नहीं होएगा। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी तो सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड एंड साइकोसोशियल, एक मैंने बोला सेक्सुअल, सिगमंड फ्रूड। साइकोसोशियल डेवलपमेंटल थ्योरी दैट इज एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन, उनके 8 स्टेजेस हैं। 8 स्टेजेस को अगेन वर्सेस के पॉइंट पे मेंशन किया गया है, कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, उस पॉइंट पे एजेस अकॉर्डिंग वो डिवीजन आते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी। ऑलरेडी जानते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, दैट इज द जीन पाइगेट का थ्योरीज है। जीन पाइगेट, जीन पाइगेट और जीन पियाजेट भी बोल सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, आपको सिर्फ रिमेंबर करके रखना है। देन बॉल्बीज अटैचमेंट थ्योरी। बॉल्बीज अटैचमेंट थ्योरी दैट इज जॉन बॉल्बी। जॉन बॉल्बी। बॉल्बीज अटैचमेंट थ्योरी दैट इज जॉन बॉल्बी। नेक्स्ट मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दैट इज लेविस कोलवर्ग। लेविस कोलवर्ग। कोलवर्ग ने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट इज। ऐसे भी आ सकता है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो कोलवर्ग है, मोरल को थोड़ा सा ट्विस्ट करके वो मेंशन कर सकते हैं, मोरल मॉडल भी मेंशन कर सकते हैं, तो वो सेम ही आएगा, एल कोलवर्ग। देन थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। अभी ना थ्योरी ऑफ हेरिडिटी के ऊपर 3 पर्सन्स ने दिया है अपना थ्योरीज और अपना थॉट्स जो भी प्रेजेंट किया, दैट इज थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। ये हो सकता है एफ गैल्टन। एफ गैल्टन थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। और एक है दैट इज जी जे मेंडल, दैट इज द जॉर्ज जोहान मेंडल। जॉर्ज जोहान मेंडल ये फादर ऑफ जेनेटिक्स भी हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ये। पाइसम सतिवम दैट इज अ ग्रीन मटर जो आप लोग खाते हो, उसको लेके उनके 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एंड कैरेक्टर जो ट्रांसफर होते हैं उन्होंने मेंशन किया था। और एक है
ओके, सो हम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी में थे, तो थ्योरी ऑफ हेरिडिटी यहाँ पे 2 ऑलरेडी मेंशन है, फिर भी आते हैं क्वेश्चन थ्योरी ऑफ हेरिडिटी का। सो उसमें आप मेंशन करेंगे ओरिजिन बेस्ड पे हो गया या फिर इवोल्यूशन बेस्ड पे आ गया, तो ह्यूमंस कैसे आए या फिर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कैसा है उस बेसिस पे आया। दैन उसे किसने डिस्कवर किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिस्कवर किया था डार्विन ने। दैन नेक्स्ट आए इनसाइट थ्योरी, दैट इज इनसाइट थ्योरी स्पेशली कोई भी चीज़ को विजन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, लर्न करते हैं, उसके लिए भी बिहेवियर है पर्टिकुलर। सो इनसाइट थ्योरी फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किए थे डब्ल्यू कोलार, नॉट कोलबर्ग, दैट इज कोलार, ठीक है, डब्ल्यू कोलार। नेक्स्ट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए थे लेव वाइगोट्स्की, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एंड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मीन्स होता है कि एक छोटा बच्चा जब भी कोई काम करता है तो उसको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि वो पाथ से डेविएट ना हो जाए उस अकॉर्डिंग। तो उसके लिए जो थ्योरी आया था दैट इज़ कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेपीडी हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जेपीडी शॉर्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाता है जेपीडी। सो लेव वाइगोट्स्की। नेक्स्ट आया मॉडल ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग, कोई भी चीज़ को ज्योमेट्रिक वे में सोचना, दैट मीन्स सेफ साइज के अकॉर्डिंग सोचना एंड उसे ऑब्जेक्ट के बेसिस पे और शेप के बेसिस पे क्या करना, ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना एंड उसके प्रॉपर्टीज़ को कॉन्ट्रास्टिंग वेज में थिंक करना, उसके बाद उससे नॉलेज लेके एनालिसिस करना, जजमेंट देना। दैट मॉडल इज कॉल्ड द मॉडल ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग, दैट इज वैन हिली डिस्कवर किए थे कौन, वैन हिली। देन 5P इंस्ट्रक्शनल मॉडल, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी कोई चीज़ में जस्ट लाइक इवैल्यूएशन हो गया, एक्सप्लोर हो गया, ये जो थिंग है ना ये 5E मॉडल का पॉइंट्स हैं। सो 5E मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मॉडल और 5E मॉडल बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल मॉडल और द 5E मॉडल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किए थे एटकिन एंड कार्पलस ने, नेक्स्ट चलते हैं लॉ ऑफ लर्निंग, दैट इज लॉ ऑफ लर्निंग फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था थॉर्नडाइक, दैट इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोल सकते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, लॉ ऑफ लर्निंग। और स्टिमुलस वेरिएशन थ्योरी भी मेंशन किया जाता है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं, तो उसका बहुत सारा नाम है, उसके अकॉर्डिंग याद रखना है लॉ ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट चलते हैं किंडरगार्टन मेथड, दैट इज किंडरगार्टन एजुकेशन मेथड है और मॉडल बोल सकते हैं, दैट इज फर्स्ट टाइम उसे डिस्कवर किया था फ्रोवेल। दैन थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन और प्रोग्रेस एजुकेशन, सो उसे डिस्कवर किए थे जिया जैकस रोसो और रोसिया, ठीक है, जिया जैकस रोसिया और जे रोसिया भी मेंशन कर सकते हैं। लैब स्कूल एंड लर्निंग इज एन एक्टिव पार्टिसिपेशन, लैब स्कूल में कैसा रहना है एंड लर्निंग इज एन एक्टिव पार्टिसिपेशन में कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है, लर्निंग को कैसे प्रोसीड करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किए थे जॉन डिवे। सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन। सो नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल जो जेंडर स्टेरियोटाइप उसके ऊपर जो जिन्होंने थॉट्स दिए तो बहुत सारे हैं। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ नाम मेंशन किए हैं, तो उसमें से ही आते हैं क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं आते इस रिलेटेड नाम के अकॉर्डिंग, दैट इज जॉन पियाजेट, ब्रूनर, जॉन डीवे, लेव वाइगोट्स्की एटसेट्रा। नेक्स्ट चलते हैं सबसम्पसन थ्योरी, that is called SSP theory और सबसम्पसन थ्योरी, that is डेविड ऑसुबल। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था डेविड ऑसुबल ने। नेक्स्ट सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंदूरा, डिस्कवर कौन किए थे, अल्बर्ट बंदूरा। नेक्स्ट सोशियो कल्चरल थ्योरी लेव वाइगोट्स्की, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में भी लेव वाइगोट्स्की हैं, सोशियो कल्चरल थ्योरी में भी लेव वाइगोट्स्की हैं। सो इसका कंसेप्ट जितने भी चाहिए ना मैं आपको नेक्स्ट बताते जाऊंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज और एक थ्योरी आया मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, दैट इज कॉल्ड नॉर्मली। सो यहाँ पे चलते हैं मास्लोज हायरार्किकल मॉडल और मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, दैट इज डिस्कवर्ड बाय अब्राहम मास्लो। ऑपरेंट कंडीशनिंग डिस्कवर्ड बाय स्कीनर। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी ब्रॉन फैन ब्रैनर। बायोसाइकोसोशियल थ्योरी जॉर्ज एंगल। मैचुरेशन बेस्ड है, मैचुरेशनिस्ट थ्योरी आर्नोल्ड जसल।
नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जीन वाइगेट. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थ्योरी, जे फाउलर. एंड ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज आर स्टार्नबर्ग. ठीक है, आर स्टार्नबर्ग ने इसको डिस्कवर कर दिया. सो इतना है, इतना थ्योरीज में श्योर शॉर्ट 1 या 2 क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे CTET, OTET और TET एग्जाम्स में, जितने भी एग्जाम्स दे रहे हैं. सो इसके ऊपर इतनी ही थ्योरीज थे. सो सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपको जो लगा दैट इज़ आप बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो उसके ऊपर होगा. तो इस बेसिस पे हमने टोटल ऑलमोस्ट 40 थ्योरीज एंड उनके जो मीन्स एजुकेशनिस्ट और राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, जिसने भी उसको इन्वेंट किया उसके नाम मेंशन कर दिए, तो उसको पढ़िए. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी जो कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, मीन जो हमने थ्योरीज पढ़ा उसके अंदर तो कोई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होगा, किस लिए होता है, उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, मैं शॉर्ट वे में आपको बताते जाऊँगी. एटलीस्ट हम लोग हर डे 6-7 करके थ्योरीज को कंप्लीट करते जाएंगे. जो इम्पॉर्टेंट है उससे आपको ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे. सो आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिला. अगर इफ़ मिला प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करें. न्यू व्यूअर्स जो हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें. इफ़ अच्छा लगा तो कमेंट करिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड.